नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैचन क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे मैंने इस क्लास में शामिल कर दिए। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर लीजिएगा और 100 व्यूज़ का टारगेट जो है जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन किया गया? राजस्थान से कितने सरकारी स्कूल हैं जिसका चयन किया गया है? क्या सरकारी स्कूल्स का जो है चयन किया गया है किसमें? पीएम श्री योजना के। ठीक है, तो लगभग जो है 402 विद्यालय हैं राजस्थान की जिसको प्रथम चरण के अंतर्गत जो है चयनित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 402 सरकारी विद्यालय। बात करते हैं इसके फैक्ट से संबंधित। तो देखिए यहाँ से क्या है फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन किया गया। इन विद्यालयों को अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा कक्षों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस क्रम में योजना में चयनित सभी 402 विद्यालयों को विद्यालय के नामों के आगे पीएम श्री लिखने और प्रवेश द्वार पर पीएम श्री योजना का निर्धारण लोगो लगाने का निर्देश भी दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कुल 716 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाना है। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जो है राज्य के 402 विद्यालयों को अपग्रेड हेतु बजट आवंटित किया जा रहा है। कितने? और याद रखना ये प्रथम चरण था। कौन सा चरण था भाई? प्रथम चरण था, जिसके अंतर्गत जो है लगभग 402 विद्यालयों को चयनित किया गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं का अध्ययन हेतु अमेरिका के ओबुरेन विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू किया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। याद रखना इसे। अमेरिका की जो विश्वविद्यालय है, कौन सी? अबुरेन, उसने राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू हस्ताक्षरित किया है और किसके लिए किया है? तो याद रखना, सिलिकोसिस बीमारी का इलाज करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलिए तो वह है कौन सी? JNVU यूनिवर्सिटी। JNVU यूनिवर्सिटी कौन सी? जोधपुर की। कौन सी अभी? जोधपुर की है JNVU यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। अर्थात तुम्हारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट से संबंधित थोड़ी सी बात करते हैं। सिलिकोसिस को लेकर राजस्थान व अमेरिकी विश्वविद्यालय करेगा कार्य। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भविष्य में अमेरिका के आबुरेन विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर कार्य करेगा। आबुरेन विश्वविद्यालय का एक दल 2 दिन पहले व्यास विश्वविद्यालय यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पहुंचा और उन्होंने एमओयू को लेकर चर्चा की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KN श्रीवास्तव ने उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया और शोध कार्यों के बारे में बताया। JNVU के फार्मेसी विभाग और आबुरेन विश्वविद्यालय के बीच में एमओयू की प्रक्रिया भी जो है जारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आबुरेन विश्वविद्यालय के दल ने फार्मेसी विंग का निरीक्षण किया तथा फार्मेसी के साथ में इस संभाग में पाई जाने वाली सिलिकोसिस बीमारी एवं इसके इलाज की संभावनाओं एवं आपसी तालमेल के साथ में जो है फार्माकोजीनोसिस अध्ययन जो है इसकी चर्चा की। ठीक है, फिर आबुरेन विश्वविद्यालय के दल का नेतृत्व डॉक्टर एलिजाबेथ, डायरेक्टर आउटरीच एंड पब्लिक सर्विस ने किया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नई दिल्ली के भारतीय कला मैदान में किसे नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। नई दिल्ली के भारतीय कला मैदान में, कौन से भारतीय कला मैदान नई दिल्ली के अंतर्गत जो है नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो वह है विष्णुचंद प्रजापति, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, समाजसेवी प्रजापति को मिला है नेशनल आइकन अवार्ड 2023। नेशनल आइकन अवार्ड 2023 समाजसेवी विष्णुचंद प्रजापति को नेशनल आइकन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। 40 सालों से मानव मात्र की सेवा में समर्पित प्रजापति को 4 दिसंबर को नई दिल्ली के भारतीय कला मैदान में सम्मानित किया गया। प्रजापति ने निःशुल्क सामूहिक विवाह, शिक्षण परीक्षण, बहुउपयोगी शिविर, लावारिश शवों का अंतिम संस्कार, अस्थियों का गंगा में विसर्जन, कोविड-19 की बैंक समय सेवा,
90 भोगीशैल परिक्रमा यात्रा का आयोजन, बाबा रामदेव मेले में सेवाएं दी। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये सारे कृत्य काम में जो है वो किए गए, जिस वजह से इनको जो है सम्मान मिला है। ठीक है, चलिए फिर है इसके साथ ही वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम सम्मान, डॉक्टर BR अम्बेडकर फेलोशिप, नेशनल सम्मान, जिला प्रशासन सम्मान भी इनको जो है मिल चुके हैं। ये भी देखिए 3 और सम्मान जो है इनको मिल चुके हैं। ठीक है, चल फिर है यह सम्मान पाने वाले प्रजापत राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद जगदम्बा पाल, फिल्म अभिनेता राहुल सहित कई नामी हस्तियों की मौजूदगी में प्रजापत को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिलांग मेघालय में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य चाहर ने कौन सा पदक जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्य चाहर जो है उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 25 से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो देखिए मेवाड़ की तरह यानी कि उदयपुर पर जो है शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं उदयपुर के बारे में थोड़ी सी। इसको जो है क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर को। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई ICC T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो ये राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान के जोधपुर जिले के रवि बिश्नोई T20 क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 जो है गेंदबाज बन गए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुई सीरीज के बाद में जारी की गई रैंकिंग में रवि को यह सम्मान हासिल हुआ है। रवि अब तक 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 34 विकेट लिए। रैंकिंग में 699 अंक के साथ वे नंबर पर, वे जो है प्रथम नंबर पर है, एक नंबर 1 पर है। ठीक है, रवि ने अब तक जो है इस फॉर्मेट में 496 बॉल डाले हैं, जिसमें से 591 रन दिए गए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है 16 रन देकर 4 विकेट लेना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है इसमें। हाल ही में राजस्थान NCC बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान कहां पर आयोजित किया गया? तो यह कोटा के अंतर्गत आयोजित किया गया, यानी कि इसका हमारा भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना कोटा जो है वो किसके नदी पर किनारे पर है? तो चंबल नदी के किनारे पर है। कोटा की बात आई तो थोड़ा सा सुन लो, चंबल नदी के किनारे पर है कौन? कोटा। और याद रखना इसको जो है राजस्थान का क्या, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी जो इसको कहा जाता है, औद्योगिक नगरी भी कहते हैं किसको? कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कृषि के क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? ड्रोन लैब की स्थापना कहां की जाएगी? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत जो है ये स्थापना की जानी है। यथार्थ यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। हाल ही में राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो लगभग 200, लगभग जो है 420 संख्या है तहसीलों की, यानी कि भी ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा और फैक्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार के नई जिलों के पुनर्गठन के बाद में जिलों की संख्या जो है 33 से बढ़कर 50 हो गई है। संभागों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी? 10 हो गई है। राजस्थान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो उसमें जिलों की संख्या 50 है, तहसीलों की संख्या 420 है और उप तहसीलों की संख्या 234 है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया किसे? रोहित कोठारी को। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है उदयपुर से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट से संबंधित। उदयपुर के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित अवार्ड नाइट में रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 मिला है। कहाँ पर? मुंबई के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था इस अवार्ड नाइट का, जिसमें ये इन्हें प्रदान किया गया। यह अवार्ड रोहित कोठारी को युवा इंटरप्रेन्योर एवं
एंटरटेनमेंट मीडिया जर्नलिस्ट के रूप में मिला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देखिए फैक्ट के बारे में, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को जो है BSF स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर की बात करें तो महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है और 7 दिसंबर की बात करें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? भाई हाल ही में कौन सा राज्य ने जीता है? तो वह जीता है MP ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की तरफ देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश को द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर उपमहाद्वीप में प्रकृति पर्यटन उद्योग टिकाऊ प्रथा और जिम्मेदार पर्यटन में लगातार और समर्पित प्रदर्शन के लिए मान्यता और पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर लगभग जो है कितने 785 टाइगर्स हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद है। ठीक है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। और सरकारी टाइगर्स की आबादी जो है बढ़ाने की, सरकार जो है वो टाइगर्स की आबादी बढ़ाने के लिए दिशा में जो है कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट होगी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, उससे आप ज्वाइन जरूर करना। इसके अलावा अगर अब तक अपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत